आज हम पढ़ेंगे एक्स पार्टे के बारे में। एक्स पार्टे क्या होता है सीपीसी में? एक्स पार्टे है ऑर्डर 9 में। एक्स पार्टे ये ऑर्डर भी होता है, डिग्री भी होता है, वो अभी हम बताएंगे कि क्या है, ठीक है। वैसे हमारा जनरल रूल है वो क्या है? जनरल रूल होता है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इनको अगर कोई डेट फिक्स है, ठीक है, हियरिंग के लिए, तो इन दोनों को अपीयर होना होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट कर दे डिफेंडेंट, मतलब अपीयर ना हो, तो क्या होगा? तो कोर्ट एक पास कर देती है ऑर्डर, उसको बोलते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये नहीं कि कोर्ट रोकेगी नहीं प्रोसीडिंग्स को, प्लेंटिफ के थ्रू कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती चली जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग रुक जाएंगी। अब बात ये आती है कि जो एक्स पार्टे है वो सीपीसी में कहाँ दिया है? ये रूल 6, 7, 13 और 14 में दिया गया है, ठीक है। जनरल रूल तो मैंने बता दिया कि जनरल रूल क्या होता है कि दोनों पार्टीज को अपीयर होना था, लेकिन एक्स पार्टे कब होता है? जब डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। अब उसके कॉज हो सकते हैं बहुत सारे, अभी हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें। प्लेंटिफ किस तरह से अपीयर हो सकता है, मतलब प्लेंटिफ नहीं, कोई भी पार्टी कैसे अपीयर हो सकती है? ये प्लेंटिफ नहीं, इसकी जगह ना एनी पार्टी होगा, ठीक है। तो कैसे अपीयर हो सकते हैं? वो 3 वेज हैं। इन पर्सन, बाय प्लीडर, बाय एजेंट। इन पर्सन मतलब या तो पर्सन तो खुद आ जाए, बाय प्लीडर या जो उसका एडवोकेट है उसके थ्रू, या एजेंट भेज दे अपना, मतलब वो खुद इन पर्सन आने में कैपेबल नहीं है, दोनों बाय एजेंट भी कर सकता है ये चीज़ें। इन जो ये सारे रूल हैं इनको रीड विद किया जाता है सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर की बात करता है, और 96 जो अपील की बात करेगा। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो रूल 6 है, पहले बार हम नंबर वाइज देखेंगे। रूल 6 क्या होता है? रूल 6 वो होता है कि जब सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, मतलब डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है, तो क्या कोर्ट क्या करेगी? मतलब डिफेंडेंट के एब्सेंस में ना कोर्ट प्रोसीड कर जाती है, कोर्ट रुकेगी नहीं, और इवन डिग्री भी पास कर सकती है, ठीक है। क्या ये ज़रूरी होता है कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़े केस डिग्री पास होने के लिए? मतलब डिग्री तो पास होती है ओबियसली, तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा केस? यस, ही हैज़ टू प्रूव द केस। चाहे डिफेंडेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उसको केस प्रूव करना पड़ता है प्लेंटिफ को, तभी डिग्री पास होती है, ठीक है। जो एक्स पार्टे डिग्री है ना, इसका मतलब एक फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसके 12 स्लाइस हैं और 4 फ्रेंड हैं। इन्होंने बोला हम 9 बजे पार्टी करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 AM सुबह 9 बजे पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा पार्टी। अब 4 में से 3 बंदे आ जाते हैं, 3 फ्रेंड आ जाते हैं 9 बजे, और चौथा आता है 9:30 बजे, जब तक पिज़्ज़ा के 2 स्लाइस बचे होते हैं बस, ठीक है, 2 लेफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ वो आया ना 2 लेफ्ट है, तो वो डिफेंडेंट जो मतलब 4th बंदा है, तो वो 2 के हकदार होगा। ये नहीं है कि उसको एक भी नहीं मिलेगी, जितने पे वो आए उतना मिल जाएगा। तो पिज़्ज़ा की तरह ही एक्स पार्टी की डिग्री की बात है। एक्स पार्टी डिग्री की कैसी बात है? जहाँ से डिफेंडेंट रिजॉइन करता है ना, वहीं से प्रोसीडिंग में वो पार्ट कर सकता है। तो ये होता है मतलब एक्स पार्टी का वैसे बेसिकली मतलब, और ना पर डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है केस कि अगर उसको असाइड कराना है ये ऑर्डर, तो उसको प्रूव करना पड़ता है। वैसे प्रोसीजर क्या है, ये रूल 6 का हम डिटेल में बताते हैं। प्रोसीजर क्या है कि अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है, 3 रीज़न हो सकते हैं इसके। पहला तो ये हो सकता है कि जब समन्स ड्यूली सर्व ना हुए हो, तो इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं, मैंने भी बताया। या तो समन्स ड्यूली सर्व हो गए होंगे, या समन नॉट ड्यूली सर्व, वही समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, वही समन ड्यूली सर्व। सब मतलब ड्यूली सर्व का मतलब ये होता है कि प्रूफ कर दे प्लेंटिफ कि उसने सर्व किए थे, तो एक्स पार्टी का ऑर्डर पास हो जाएगा। तो इसमें एक्स पार्टी का ऑर्डर पास हो सकता है। और जब समन ड्यूली सर्व नहीं किए हो, मतलब प्लेंटिफ ने कोई कमी कर दी है और वो प्रूफ नहीं कर पाता है कि मैंने समन ड्यूली सर्व कर दिया, तो कोर्ट सेकंड वो करती है, समन इशू करती है इसमें, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आता है कि वैन समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल 10 बजे से हियरिंग स्टार्ट है कोर्ट की 15 मार्च को, और वो 9 बजे 15 मार्च को भेजता है समन्स, तो वो भी ड्यूटी सर्व मतलब नॉट इन टाइम, तो पोस्टपोन्ड हो जाती है इसमें हियरिंग थर्ड वाले केस में। तो इस तरह से ये रूल 6 की बात है। रूल 6 मतलब हमें प्रोसीजर बताता है कि सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट किसी वजह से अपीयर नहीं हो पाता, तो क्या प्रोसेस रहेगा। अब हम बात करेंगे रूल 7 की। रूल 7 में क्या है? रूल 7 में ये बताया कि अगर कोर्ट एडजन कर देता है हियरिंग, तो सूट एक्स पार्टी पास कर देती है कोर्ट, ठीक है। एक्स पार्टी वो कब पास करते हैं, लेकिन तब करेगी जब डिफेंडेंट है ना, वो अपनी नॉन अपीयरेंस का गुड कॉज बता दे। गुड कॉज मतलब होता है सफिशिएंट कॉज। सफिशिएंट कॉज और गुड कॉज एक ही बात है, मतलब इनका कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ होती है कि सफिशिएंट कॉज। वैसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब हम इसको ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सफिशिएंट कॉज होगा क्या नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये सर्कमस्टेंस और सर्कमस्टेंस डिफर करेगा, ठीक है। तो डिफेंडेंट
वुड कॉज प्रूफ कर देता है कि मैं इस वजह से अपीयर नहीं हो पाया था, तो कोर्ट कॉस्ट लगा देगी, फिर डेट फिक्स कर देगी हियरिंग के लिए। तो ये इसका मतलब ये हेडिंग क्या थी इसकी, सेक्शन 7 इसकी रूल 7 की हेडिंग ये थी कि सेट असाइड करा सकता है वो एक्स पार्टी को। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर एक्स पार्टी पास हो गया है तो वो हमेशा परमानेंट रहेगा, नहीं, उसको सेट असाइड भी हम करा सकते हैं। वैसे जो एक्स पार्टी डिग्री है ना, ये वीक डिग्री मानी जाती है, मतलब क्योंकि हम इसको कभी भी सेट असाइड करा सकते हैं, अपील में भी जा सकते हैं, अपीलेबल भी होती है। अपीलेबल किस में बताया गया है 96 में, मैं वो अभी डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब एक बार हम इनके रिलेशन के बारे में जान लेते हैं, एक्स पार्टी और रेस जुडिकाटा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर एक्स पार्टी एक बार डिसमिस हो गई तो क्या हम इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्स पार्टी के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए? नहीं, मतलब इसके अभी डिपेंड करता है। रेस जुडिकाटा क्या होता है? वैसे हम रेस जुडिकाटा के बारे में पहले थोड़ा बता देते हैं ताकि रेस जुडिकाटा के बारे में क्लियर हो जाए। जो एक बार हर्ड हो चुकी है, डिसाइडेड हो चुकी है, ठीक है, सूट, उस पर दोबारा हम नहीं कर सकते, मतलब हम उसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कब अप्लाई कर सकते हैं? जब चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो तो हम रेस जुडिकाटा की फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे एक बार हर्ड और डिसाइडेड होगी सेम पार्टीज़ के बीच में, सेम कोर्ट के बीच में, तो नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन होगी। वैसे रेस जुडिकाटा है जो ये दो, उस पर डिसमिसल इसका होता है 2 ग्राउंड पे। ये राइटिंग है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इसके साथ, मेरिट पे और टेक्निकल पे। ठीक है, इन 2 बेसिस के बेस पे रेस जुडिकाटा की एप्लीकेशन है वो डिसमिस होती है। लेकिन अगर मेरिट के बेस पे हो ना तो हम फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो हर चीज़ देख ली है, मेरिट पे हुई है मतलब हर चीज़ देख के हुई है। टेक्निकल कोई अर्थमेटिकल एरर हो, कोई वैसे मिस्टेक हुई हो तो वो मतलब इग्नोर की जा सकती है। ठीक है, तो उनके बेस पे फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है। तो ऐसे ही एक्स पार्टी का, अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हुई है टेक्निकल बेस पे तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, येस वी कैन अप्लाई। और वैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरिट के बेस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलता है? वैसे ऑर्डर 9 एक्स पार्टी डिग्री। ठीक है।